रोहित और ममता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोहित के घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की। बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं इस लड़की को कभी बहू बनाने के लिए ना मानती, लेकिन तूने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद संगनी जी बेमन से ममता को अपनी बहू बनाने के लिए मान जाती हैं। माँ जी आशीर्वाद दीजिए। बस बस रहने दो, दूधो नाव पूतो भलो। चलो बेमन से ही सही, आशीर्वाद तो दिया माँ जी ने। ऐसे ही ममता ससुराल में अपना 100% देने की कोशिश करती है। सास संगनी उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन ससुराल में ममता के एफर्ट्स देखकर संगनी को अच्छा लगता है। वो बार बार अपनी बहू की तारीफ करती है, लेकिन उसके सामने बहुत ही सख्त बनकर रहती है। फिर एक दिन, माँ जी सुबह से पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे बता रही है? अपनी मर्जी से आई है इस घर में, जा अपनी मर्जी से अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखा ला। अरे माँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, आप चली जाओ ना ममता के साथ। हाँ, देखती हूँ। फिर रोहित ऑफिस चला जाता है और संगनी अपने दूसरे काम में लग जाती है, लेकिन ममता की तबीयत और खराब होने लगती है। ये देखकर संगनी को उसकी चिंता होती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहू मां बनने वाली है। यह सुनकर तो संगनी फूली नहीं समाती। थैंक यू बहू, हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। अब मैं दादी बनूंगी, सारा दिन अपने पोता पोती को लेकर खिलाती रहूंगी, एक काम भी नहीं करूंगी। संगनी का ऐसा मासूम रूप देखकर ममता और रोहित दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं संगनी ममता का खूब ख्याल रखती है और उसे कोई भी काम नहीं करने देती, लेकिन ममता हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती, जिससे संगनी उसे खूब डांट लगाती। फिर एक दिन, बहू तू ऊपर क्यों आई है? जा नीचे जाके सोफे पर बैठकर टीवी देख, काम मैं कर लूंगी। और हाँ, बार बार ऊपर मत आया कर इस हालत में, तेरा सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है माँ जी। फिर जैसे ही ममता सीढ़ियों से उतरने लगती है, अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो दर्द से चीख उठती है, जिसके बाद सास उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। ममता, तुम्हारे मिसकैरेज की वजह से तुम्हें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करती भी हो तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर ममता रोने लगती है और वो ये निश्चय करती है कि वो ये बात कभी भी किसी को नहीं बताएगी, वरना उसका घर टूट जाएगा। इसके बाद ममता घर आ जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, जिसके बाद फिर से सास ममता को बेबी करने के लिए कहती है, लेकिन ममता कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ऐसे ही साल भर बीत जाता है। घर वाले लगातार बच्चे का प्रेशर देते हैं, लेकिन ममता किसी की एक नहीं सुनती। कितनी दफा समझाया था, लेकिन कभी नहीं मानती मेरी। खुद ही खुद के बच्चे को मार डाला। अब बच्चा करने को नानी मर रही है इसकी। बर्ताव तो ऐसे करती है कि जैसे हमने कभी बच्चा ही नहीं किया हो। अरे माँ, आप चिंता ना करो, मैं बात करता हूँ ना। कमरे में, ममता, उस हादसे को अब तक साल भर बीत चुके हैं, अब तो हम वापस से बेबी प्लान कर सकते हैं ना। लेकिन मैं बेबी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें बेचारी समझता था, लेकिन तुम ही मेरे बच्चे की खूनी हो। तुम्हें तब भी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने माँ की बात ना मानकर उसे मार डाला और फिर उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया ममता। इसके बाद ममता जो बच्चा नहीं कर रही है, उसके इस डिसीजन के कारण घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा तंग आ जाते हैं और हर समय उसे खूनी, कातिल, हत्यारिन, न जाने किस किस नाम से बुलाते हैं। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है और सब कुछ चुपचाप सहती है। लेकिन एक हद के बाद उससे ये सब सहा नहीं जाता और अंत में वो बच्चा करने का निश्चय करती है और फिर एक बार से ममता प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके प्रेग्नेंट होते ही घर का माहौल पहले जैसा हो जाता है। सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और सास समय समय पे उसे हिदायत देती है। ममता हर समय खुश रहती है, साथ ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता बनी रहती है, जो कि वो घर वालों को चाह के भी झलकने नहीं देती। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। घर में बच्चे के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बीच ममता बुझी बुझी सी रहने लगती है। बहू, क्या हुआ? देख, मैंने बच्चे के लिए स्वेटर बनाया है, कैसा है?
बहू तो सुन तो रही है ना? जी माँ जी, अच्छा बना है। ऐसे ही बाकी के दिन भी बीत जाते हैं और ममता की डिलीवरी का समय आ जाता है और डॉक्टर ममता से एक फॉर्म पर सिग्नेचर करवाता है। मुबारक हो, आपकी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। अब मेरी बहू कैसी है? माफ कीजिएगा, उनकी तो मृत्यु हो गई। आपकी बहू ने आपको बताया नहीं कि अगर वो बच्चे को जन्म देती तो उनकी जान को खतरा था? ये देखे, डिलीवरी से पहले उन्होंने ये फॉर्म भी साइन किया था। अगर इस ऑपरेशन में उनकी जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। ये सब जानकर और सुनकर सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज समझ आया कि बहू क्यों बच्चा करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। बच्चे के मुंह में मैंने अपनी ममता को खूनी, पापन और ना जाने क्या क्या बोला माँ। इसके बाद घर वाले बस पछतावे का घूंट पीकर रह जाते हैं और ममता की आखिरी निशानी के साथ आगे की शुरुआत करते हैं।